हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक और स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कुछ लोगों के अंदर। और ये जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो है फियर ऑफ फेलियर। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को ये होता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक फिक्स कारण नहीं है। और इसलिए ये कुछ लोगों के अंदर कुछ और कारण से होता है, कुछ लोग किसी और वजह से इसे अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कुछ एक मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जो फियर ऑफ फेलियर के बारे में, कुछ ये सिचुएशन को लेकर लोग फियर ऑफ फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे किसी जॉब इंटरव्यू को लेकर हो गया, या किसी बिजनेस की डील को लेकर हो सकता है। स्टूडेंट्स जो है वो हो सकता है एग्ज़ाम को लेकर या टेस्ट को लेकर हो सकता है, कुछ लोगों के अंदर हो। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए हो सकता है कि ये शुरुआत करें, तो उनके अंदर ये फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आपका क्या कारण है, प्लीज़ आप भी मुझे लिखकर बता सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो हैं इसे अपनी मेंटल स्टेट की वजह से भी एक्सपीरियंस करते हैं। यानी जिन लोगों के अंदर एंग्जाइटी या डिप्रेशन चलता रहता है, वो भी इस फियर ऑफ फेलियर को स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करते हैं। उनके अंदर ये इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग चलता रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझते हैं, वो भी इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि जो परफेक्शनिस्ट समझते हैं अपने आप को, वो किसी भी काम को लेकर, किसी भी टास्क को लेकर उसका एक स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई बना लेते हैं। और जब वो उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते तो उनके अंदर ये फियर आ जाता है। उनके अंदर ये असफलता को लेकर कहीं ना कहीं भावना आ जाती है कि चीज़ें अभी उनके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो उन्हें फेल होना ही पड़ेगा, उन्हें सफलता मिलेगी। तो इस वजह से वो आगे कदम भी नहीं उठाते हैं। तो आपको क्या कारण है जो आपको ये फियर ऑफ फेलियर जो है वो रोक रहा है? तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें कि ये इमोशंस के अलावा हमारे बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है। यानी ये हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। वो कैसे करता है? जैसे मैंने बताया कि एंग्जाइटी में लोग चले जाते हैं। उन्हें सफलता ना मिलने की वजह से या उस फियर को बार बार एक्सपीरियंस करने की वजह से, फेलियर के एक्सपीरियंस को, वो लोग एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो है इसे अवॉइडेंस की तरफ अपने बिहेवियर को ले जाते हैं। यानी वो सिचुएशंस को फेस ही नहीं करना चाहते, वो अवॉइड करते हैं। हो सकता है सिचुएशन को अवॉइड करें, हो सकता है लोगों को अवॉइड करें, हो सकता है अपने काम को अवॉइड करना शुरू कर दें। तो अवॉइडेंस की तरफ चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो है होपलेसनेस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बार बार ये फियर ऑफ फेलियर चलता रहता है। तो उन्हें लगता है कि उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, तो वो एक नाउम्मीदी की तरफ चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो है वो हेल्पलेसनेस की तरफ चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि चीज़ों के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और असफलता की वजह से फिर वो लगता है कि हमारे लिए अब कोई चीज़ बची नहीं है, हमारा पावर है ही नहीं, चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। तो ऐसे में भी फियर ऑफ फेलियर जो है हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे फिजिकली जो सिम्टम होते हैं उसमें भी हम इसे नोटिस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि उनकी चेस्ट के ऊपर हैवीनेस है, जैसे कोई पत्थर टाइप का रखा हुआ है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उस फियर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो क्यों ऐसा हैवीनेस अपनी चेस्ट के अंदर फील कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो है डिजीनेस की, यानी जैसे चक्कर आना है, हल्के हल्के चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। और वो इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते हैं कि क्यों उनके अंदर ये ऐसा चक्कर आने शुरू हो गए, या माइग्रेन होना, हेडेक होना शुरू हो जाता है, या कुछ लोगों को स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, या कुछ लोगों को अपने पेट के अंदर ऐसे हलचल सी महसूस होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें ये लगता है कि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है जो उन्हें एक सफलता दिला सके। उनके अंदर ये भावना चलती रहेगी, जबकि ये जो स्किल है या नॉलेज है ये एक्वायर की जा सकती है, लेकिन उस फियर ऑफ फेलियर की वजह से उन्हें इसी स्टेट में रहते हैं कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। या कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा जो गोल मैंने अपना सेट किया है, यानी मुझे अपने गोल में असफलता मिलने वाली है। तो गोल को लेकर भी लोग जो है फियर ऑफ फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं।
या फिर ये उनके लोगों की परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करता है, यानी किसी भी काम को लोग कॉन्फिडेंस के तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर का। अगर और तरीका देखें हम लोग तो उन्हें कोई लोग ये समझते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनसे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर वो अगर उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएंगे तो उन्हें असफलता का सामना करना पड़ेगा। वहीं कुछ लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि अगर वो दूसरों के सामने जब जाते हैं तो अगर उनके अंदर वो भावना नहीं होगी या वो स्टैंडर्ड नहीं होगा तो वो भी ऐसे में अपने आप को उस फियर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं मैं दूसरे लोगों से लेस हूँ, यानी मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता को फेस करने का एक डर लगा रहता है। वहीं दूसरे लोग, कुछ लोग होते हैं जो ये सोचकर अपने आप को डिसअपॉइंट कर लेते हैं कि दूसरे लोगों के हिसाब से अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए तो ये भी उनके अंदर एक कारण हो सकता है फियर ऑफ फेलियर का। तो और इसके अलावा जैसे कुछ लोग जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं, वो चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कंटिन्यूसली ये चलता रहता है कि अगर मैंने कुछ किया और मुझे सफलता नहीं मिली तो बेटर है कि इसे ना ही करो, या जब तक मैं उस स्टेट में नहीं आ जाता हूँ तब तक इसको अवॉइड किया जाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है फियर ऑफ फेलियर का। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो लोगों को फियर ऑफ फेलियर से उनकी खुद की इमेज जो है अपनी गलत बना लेते हैं, लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं। वो ये नहीं समझते ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे जो चल रहा है वो हो सकता है फियर ऑफ फेलियर। वहीं लोग जो है लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक्सपीरियंस करते हैं कि किसी काम को करने के लिए उनके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं आता है और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये शायद मोटिवेशन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके रूट को देखें तो हो सकता है फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। वहीं इसको फियर ऑफ फेलियर की वजह से लोग सेल्फ सैबोटाज करना शुरू कर देते हैं, यानी खुद को ही हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नीचा दिखाना शुरू कर देंगे और उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो है शेम की तरफ चले जाते हैं, गिल्ट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो काम को टाइम पे नहीं करते हैं, वो शेम और गिल्ट की तरफ चले जाते हैं कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए उनके अंदर वो एक शेम की भावना आनी शुरू हो जाती है। तो अब आपका हो सकता है ऐसे में क्वेश्चन हो कि ठीक है ये सब तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आप एक किसी सिम्टम से रिलेट कर पा रहे हैं या मल्टीपल सिम्टम से, बट इससे बाहर कैसे आया जाए। जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर आने का भी मैं आपको, ये वीडियो उसी के बारे में है, मैं आपको बताता हूँ इससे कैसे बाहर आया जा सकता है। और जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है माइंडफुलनेस। जी हाँ दोस्तों, माइंडफुलनेस में हम अपने इस फेलियर को फेस टू फेस एक्सपीरियंस करते हैं, उसके रूट्स को समझते हैं और फिर हम उससे बाहर आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आप जानते हैं कि माइंडफुलनेस कैसे इससे बाहर आने में आपकी मदद कर सकती है तो प्लीज़ आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं, आप अपने इस फियर ऑफ फेलियर से बाहर आना चाहते हैं, तो मेरे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए और अपने आप को उस फियर ऑफ फेलियर से लाने के लिए पहले स्टेप को लेना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आप मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन को आप इमीडिएटली आप तक पहुंच पाएगा। और जी हाँ दोस्तों, जब तक आप इस फियर ऑफ फेलियर से ओवरकम नहीं होंगे, बाहर नहीं आएंगे, आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप लीजिए, रजिस्टर कीजिए।